इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। और आइए उस घड़ी पर हम पहुंच चुके हैं जब नॉमिनेशन हो चुका है और हमारे साथ में बैठी हैं बीजेपी से नॉमिनेटेड प्रत्याशी संद्रिका शर्मा झा, 217 वार्ड दिलशाद कॉलोनी। आइए सीधा इन्हीं से बात करेंगे। कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज हम खुल के चर्चा करने वाले। मैम बताइए, क्या क्या हैं आप, क्या क्या दायित्व दिया गया है पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से मैं बहुत लंबे समय से पार्टी की कार्यकर्ता हूं और 2007 से पूरी तरह जिसे कहते हैं समर्पित कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता हूं। मैंने युवा मोर्चा से अपने जीवन की शुरुआत करी थी। मैं जिले की महामंत्री रही युवा मोर्चा में, फिर महिला मोर्चा में मंत्री रही, फिर उसके बाद से 2 बार की उपाध्यक्ष हूँ और छात्र राजनीति से मैंने अपना जीवन काल शुरू किया था। मैं विवेकानंद कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हूँ, डूसू ईसी रही हूँ। तो बहुत लंबा सभी को मेरे को ये परिचय अपनी पार्टी में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने लंबे समय से काम कर रही हूँ। और उसके साथ साथ पार्टी ने इतने दायित्व दिए, कितने मैं जिस वार्ड के लिए प्रत्याशी चुनी गई हूँ उस वार्ड की मैं प्रभारी रही हूँ। और पूरी विधानसभा की जितने भी पहले ये 4 वार्ड हुआ करते थे, आज ये 3 वार्ड है मेरा, जिसमें आधा वार्ड इधर आ गया है। तो जब वार्ड ही परिसीमन में आधा चला गया तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो महिला सीट हुई है, तो पार्टी ने मुझे बोला कि आप यहाँ से तैयारी करें, आप बहुत लंबे समय से लगी हुई हैं और काम कर रही हैं। और उस वार्ड के लिए मैं नई नहीं हूँ। वार्ड क्या, मैं ज़िले के लिए नहीं हूँ। मैंने पूरे ज़िले में लगभग हमारे ज़िले में 18 वार्ड है, तो 18 में से 15 वार्डों की मैं प्रभारी रह चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। और साथ ही सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म की भी आप सदस्य? मैं सदस्य हूँ, ये भी पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। अच्छा, इस जो दायित्व अभी रिसेंट में ये आपको मिला है शायद, तो इसका क्या दायित्व, थोड़ा सा अगर आप मुझे ब्रीफ कर पाए, क्या दायित्व होता है इसका? ये दायित्व होता है कि सेंसर अगर कुछ भी आपत्तिजनक पिक्चर के अंदर या फिल्म में कोई ऐसा आपत्तिजनक सीन है या डायलॉग है जो समाज के लिए उचित नहीं है जी, तो ऐसी चीज़ों को हम समाज में ना आने दें, ऐसी जिम्मेवारी हमें मिली है। जी संद्रिका जी, सीधा उन सवालों पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले नमामि डिजिटल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। नॉमिनेशन आज करके आई हैं आप, और कैसा रहा आज का दिन, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव बहुत आनन फानन में सारी चीज़ें हुई हैं, ना कार्यकर्ता को टाइम मिला है, ना प्रत्याशी को टाइम मिला है। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे एक फ़ोन तो करने का समय मिला है नहीं, मैंने सिर्फ मैसेज डाले थे और उस पर इतनी भारी संख्या में सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, वो सब पहुँचे। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी को फ़ोन ना करके सिर्फ मैसेज पे इतनी लोग पहुँचना, तो आप समझ सकते हैं सबका प्यार मिल रहा है और समर्थन सबका साथ है। इसके साथ ही मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, जैसे कि आपने बताया भी है, उसका सवाल आधा रिलेटेड भी है। 217 वार्ड दिलशाद कॉलोनी महिला सीट है, पहले भी यहाँ पर महिला निगम पार्षद रही हैं, तो क्या कारण है पार्टी ने उनको नज़रअंदाज किया, आपको चुना? क्या लगता है? नज़रअंदाज ऐसा ही नहीं। हमारे पार्षद चाहे इंदिरा झा जी हों या किसी और वार्ड के निगम पार्षद हो, ऐसा नहीं है कि मेरे पार्षद में कोई कमी थी जी। पार्टी चाहती है कि जिम्मेवारी सबको मिले, बिल्कुल चेंज हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे इंदिरा झा जी में कोई कमी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है अब उनको मिली, अब उनको शायद पार्टी कुछ और बड़ा दायित्व देगी पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो उनको घर में बैठने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचारी होते हैं, इसलिए हर साल हर 5वें साल बदल देते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी इतनी बड़ा हमारा संगठन है, अगर सबको मौका नहीं मिलेगा हर चीज़ का, चाहे संगठन का दायित्व हो या इस तरह के पब्लिक का दायित्व हो, वो सबको मिलना चाहिए। जब पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है तो सबका ध्यान रखना ये पार्टी का कर्तव्य है। बिल्कुल। अच्छा, आप विवेक विहार में रहती हैं और विवेक विहार वार्ड अब लगभग इस परिसीमन के बाद खत्म कर दिया गया, आधा झिलमिल और आधा दिलशाद कॉलोनी में आ गया। इसके बाद में दिलशाद कॉलोनी की फिगर्स को कैसे समझेंगे? यहाँ के स्कूल सीमापुरी अलग है, विवेक विहार का पॉश एरिया अलग है। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं जमीन की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का हर एक वो कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता होता है, ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता होता है। तो हम
एक भी दिन घर नहीं बैठते। और मैं इस मंडल की प्रभारी रही हूँ, समय समय पे हर काम की संयोजक बनी हूँ। प्रमोद हांडा जी जब इस मंडल के मंडल अध्यक्ष थे तो मुझे बहुत सौभाग्य था, मैं प्रभारी थी इस मंडल की। तो समिति में हर समिति लेवल तक के हर कार्यकर्ता को जानती हूँ। बिल्कुल, सनरिका जी से चर्चा करने का मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि तीखे सवालों के अब शानदार जवाब दे रही हैं। मैम, एक सवाल मेरा, हालांकि मैं ऐसे स्वभाव में अक्सर इंटरव्यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ आनंद आ रहा है इन सब बातों पे चर्चा करने का। मेरा सवाल ये भी है कि जब आपके नाम की घोषणा हुई तो कुछ पार्टी कार्यालय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद में आपत्ति उठाई गई आपके नाम पर। क्यों उठी ये सब घटना, क्यों घटी गई? ऐसा क्योंकि आपके हस्बैंड जो है उनका आदेश गुप्ता जी से बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंड है, बचपन चाइल्डहुड फ्रेंड है शायद। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आदेश जी इस पार्टी के अध्यक्ष है, तो वो पार्टी के अध्यक्ष सबके लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और जो संबंध की आप बात कर रही हैं, अगर वो संबंध है भी तो वो पार्टी के बाहर है, पार्टी के अंदर नहीं है। जब हम किसी पद पे बैठते हैं तो हमारे लिए कोई पिता बहन भाई नहीं होता, मानती है ना? बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप देखें तो दुष्यंत गौतम जी के बेटे लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपके सामने वो महामंत्री के बेटे, तो क्या उन्होंने अपने घर में टिकट दे दी? ऐसा नहीं है। पार्टी को जो जिम्मेवारी लगी वो उसको दी गई जी। मेरे को लंबे समय से पार्टी के सभी नेतृत्व ने देखा है, मेरा काम देखा है, और काम को देखते हुए ही मुझे जिम्मेदारी दी है। सामने से आम आदमी पार्टी की एक ऐसी लीडर खड़ी हुई हैं, बहन प्रीति, जिनका लोग जानते हैं, पहले से निगम पार्षद रही हैं, उन्हें काम करने का पता है, लोगों के कर्मचारियों के बारे में जानती है, बहुत सारी डिटेल्स उन्हें बेसिकली पता है। आप नहीं हैं, क्या कहेंगी, कैसे चुनौती देंगी उनको? देखिए, चुनौती देने का बात तब आती है जब सामने कोई मैदान में हो जी। ठीक है, मैं उनको अपने सामने नहीं मान रही हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे काम करना आता है, मेरे पास मीडिया का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं पब्लिक में आज से नहीं, बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। तो चाहे वो सरकारी दफ्तर की बात हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको अपने हक का पता है, आपको पब्लिक के राइट्स का पता है, तो आपको काम करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। निगम का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां हमने अपने पार्षदों के साथ काम ना किया हो या हमें वहां की कोई जिम्मेदारी ना मिली हो। तो हमने हर तरह की जिम्मेदारी का पहले ही निर्वाह किया है, तो हमारे लिए कोई नया काम नहीं। बहुत शानदार जवाब। अंत में मैं ये पूछना चाहूँगी, दिलशाद कॉलोनी की जनता को क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या काम है जिनको आपने सोच लिया है कि अब उन पर काम करना है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो दावा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है, 10 गारंटियाँ उन्होंने पेश की, कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, कूड़े का निस्तारण आज तक ठीक से आप लोग नहीं कर पाए। हमें आपको क्या सभी को पता है कि हमें फंड नहीं मिलते थे। आज एमसीडी 1 हो गई है और उनसे ये राइट भी जाने वाला है कि हमारे पार्षदों को पैसा ना मिले और वो काम ना कर पाए। क्षेत्र में विकास आपने देखा होगा, कहीं भी जाएं जी, एमसीडी का काम क्या है? सफाई का काम है ना मेन, उससे ज़्यादा तो कोई काम नहीं है। स्कूल्स अपने जो है निगम के स्कूल्स हैं, वो आप उठा के देखिएगा, दिल्ली सरकार के स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर स्कूल है। बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। जो एक प्राइमरी स्कूल, आप प्राइवेट भी किसी प्ले स्कूल में जाएंगी और आप हमारे स्कूलों में जाके देखिएगा, आपको कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो। तो आपको दोनों में बराबरी मिलेगी। आपके क्षेत्र में डिस्पेंसरीज भी हैं, स्कूल्स भी हैं, बहुत सारा काम है आपके क्षेत्र में, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर कौन सा काम जीतने के बाद? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सफाई का काम होता है निगम के पास, दवाइयों का काम होता है, मलेरिया का काम होता है, पार्कों का जो एमसीडी के अंदर जो पार्क एमसीडी के अंदर आते हैं उनका काम है। तो जो भी काम एमसीडी के अंदर आएगा और उससे जो बढ़ के हट के भी अगर मुझे ऐसी कोई क्षमता मिली या ऐसा कुछ मिला तो मैं वो करके दिखाऊंगी। आपको सौंदर्यकरण तो आप देखेंगी जी। 2 टूक क्या कहना चाहेंगी जनता से? बीजेपी इस बार क्यों वोट दें? बीजेपी इस बार नहीं, हर बार बीजेपी आएगी, क्योंकि हम काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं जी। और कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसीलिए बीजेपी आएगी।
और हम उनके कामों पे खरे उतरते हैं। जी, मैं यही अपील करूंगी आप दर्शकों से कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार, चाहे वो कोई भी हो आपके क्षेत्र से संबंधित, आप वहां जाएं, वोट करें, 100% वोटिंग करें अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आपके क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं, जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, वो सामने आपके रखी हैं, अपने बात आपके सामने रख रही हैं। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी दिल्ली में और पूरे भारत में घुमाइए कि किस तरह से दिल्ली के इलेक्शन जो है वो जोरों पर चल रहे हैं। मैम, वोटों की अपील लास्ट में। मैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड की सभी जनता से अपील करती हूं कि आने वाली 4 तारीख को अपना मत देके मुझे विजयी